कहानी की शुरुआत होती है और हमें थिएटर में यूआई मूवी को देखते हुए पब्लिक को दिखाया जाता है। उस मूवी की स्टार्टिंग में यह लिखा आता है, अगर तुम बुद्धिमान हो तो अभी सिनेमा हॉल से निकल जाओ और अगर मूर्ख हो तो इस मूवी को पूरा देखो। यह पढ़कर कुछ लोग बाहर भी चले जाते हैं। फिर एक और टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, बुद्धिमान लोग मूर्ख जैसे दिखते हैं लेकिन मूर्ख लोग बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। इसे पढ़कर लोग हंसने लगते हैं। फिर उपेंद्र सर अपनी आवाज में कहते हैं, क्या रील को रियल में देखा है और रियल को रील में देखा है, लेकिन रियल को रियल के देखने की फोकस है क्या। इसके बाद मूवी शुरू होती है। कुछ लोग इस मूवी को एंजॉय कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों को मूवी समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर सिनेमा हॉल से एक बंदा बाहर आता है और अपना सारा पैसा सोना चांदी अपने दोस्तों को दे देता है। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी तक को एक ऐसे दोस्त को दे दिया जो उससे प्यार करता था। यह सब देखकर उसके दोस्त सोचते हैं, इस मूवी में ऐसा क्या देख लिया कि ये ऐसी हरकत कर रहा है। यह सोचकर वे सभी लोग फिर से मूवी देखने चले जाते हैं। फिर हमें थिएटर से बाहर निकलते हुए एक और कपल को दिखाया जाता है जो यह मूवी देखकर अपने शादी वाले रिश्ते से अलग हो जाते हैं। ऐसे देखते देखते पूरे शहर में हड़कंप मच जाती है। शो पूरा हाउसफुल हो जाता है लेकिन कई लोग इस मूवी के खिलाफ हो जाते हैं और इसे बैन करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद हमें योगी भाई जैसे किरण आदर्श नाम के बड़े मूवी रिव्यूअर को दिखाया जाता है। उन्होंने इस मूवी को 10 बार देख लिया है लेकिन उन्हें अभी तक फोकस नहीं मिला है और उन्होंने अभी तक मूवी को रिव्यू नहीं किया है। इसके बाद वे डायरेक्टर उपेंद्र के घर जाते हैं लेकिन उपेंद्र घर पर नहीं थे। दरअसल उपेंद्र के घर में काम वाली थी। उसने बताया, साहब जी अपनी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे लेकिन अचानक उन्होंने स्क्रिप्ट को जलाकर यहाँ से चले गए। मैंने सोचा शायद यह साहब के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैंने आग बुझाई और उसे रख दिया है। इसके बाद किरण उससे वह स्क्रिप्ट मांगते हैं। जब वह स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि संसार में पहले जात पात और धर्म वगैरह कुछ भी नहीं। भगवान ने संसार में सबसे पहले एडम और ईव को धरती पर भेजा था और कहा था, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन पेड़ में जो फल दिख रहा है उसे कभी मत खाना। लेकिन ईव को वह फल खाने की इच्छा बढ़ जाती है और वह उस फल को तोड़कर खा लेती है। इसके बाद से पूरे संसार में जाति भेदभाव और कुकर्म शुरू हो जाते हैं क्योंकि भगवान ने उस फल को खाने से मना किया था लेकिन उसने उस फल को आखिर खा ही लिया। इसके बाद हमें वामन राव नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक चोर था। वह चोरी करके पॉलिटिक्स में आ जाता है, फिर पॉलिटिक्स से उस राज्य का राजा बन जाता है और लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। इसके बाद हमें सत्या को दिखाया जाता है जो एकदम सच्चाई के रास्ते पर चलता है और लोगों की मदद करता है। फिर हमें नंदिनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सत्या से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। वह सोचती है अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन वह मौत से डरती थी। इसलिए वह कहती है, जब मुझे मौत से डर नहीं लगेगा तब जाकर मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी। सत्या इधर लोगों के मन से भेदभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और लोग धीरे धीरे उसकी बात मान भी रहे थे। लेकिन जब यह बात राजा वामन को पता चलती है तो वह अपने कुछ आदमियों को सत्या को मारने के लिए भेजता है, लेकिन सत्या उनके कान में कुछ कहकर उन्हें भी बदल देता है। अब राजा के आदमी ही राजा को सलाह देने लगते हैं। एक ज्योतिषी उनकी कुंडली देखकर कहता है, यह तो भिखारी है, और उसकी कुंडली को फाड़ देता है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ दरिंदे एक औरत पर अत्याचार कर रहे थे। उसी औरत ने ज्योतिषी के आश्रम में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, यह बच्चा जरूर 12 बजे ही जन्म लेगा और यह कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, यह भगवान कल की होगा। लेकिन उस बच्चे ने 5 मिनट पहले ही जन्म ले लिया। ज्योतिषी कहता है, भले ही यह 5 मिनट पहले पैदा हुआ हो पर यह बच्चा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। यह बच्चा और कोई नहीं, सत्या ही था जिसे ज्योतिषी ने ही पाला था। फिर हमें सत्या का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। सत्या अचानक से सभी पर अत्याचार करना शुरू कर देता है और जाति भेदभाव की बात लोगों पर लाने लगता है। इसके बाद वह ज्योतिषी के पास जाकर कहता है, मैंने ठीक 12 बजे जन्म लिया है और मैं ही कल के भगवान हूँ, जाकर सबको बता दो। ज्योतिषी को अपनी भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था। वह पूरे राज्य में यह बात फैला देता है कि सत्या ही कल की भगवान है। अब सभी लोग कल की भगवान को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर सत्या राजा वामन के पास जाता है। राजा वामन सत्या से डर रहा था लेकिन सत्या उससे कहता है, मैं तुम्हें केंद्र सम्राट बनाऊंगा। राजा कहता है, केंद्र सम्राट बनना इतना आसान नहीं है कल्कि कहता है, तुम्हें केंद्र सम्राट मैं बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर हमें सत्या को एक कारागृह में दिखाया जाता है। दरअसल जिसे हम इतने समय तक सत्या समझ रहे थे वह सत्या का जुड़वा भाई था। उसी ने सत्या को कारागृह में बंद किया हुआ था। कल्कि बताता है, जब तुम पैदा हुए उसके 5 मिनट बाद मेरा जन्म हुआ। ज्योतिषी के कहे अनुसार मैं ही कल्कि हूँ।
लेकिन मेरे जन्म के बाद माँ बिल्कुल चुप हो गईं। इसलिए उन्हें मेरी जन्म के बारे में कुछ पता नहीं चला। कल्कि बताता है कि उसे कुछ विदेशी लोग अपने साथ ले गए थे। उनके पास 2 बीवियां थीं जो चोरी करती थीं। वो दोनों उसे भी चोरी करवाती थीं और गहने खुद रख लेती थीं। एक दिन वे दोनों बीवियां उस आदमी को छोड़कर चली जाती हैं। उस आदमी ने कल्कि को बताया, यह दुनिया बड़ी बेरहम है। अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें भी बेरहम बनना पड़ेगा। इसके बाद कल्कि ने उसी आदमी को मार दिया। फिर कल्कि अपनी माँ को लेकर आया। उसकी माँ दरअसल कोमा में थी। कल्कि सत्या को बताता है, देख हमारी माँ यानी धरती माँ की हालत क्या हो गई है। पहले यह कितनी सुंदर थी, लेकिन इंसानों ने फैक्ट्रियां बनाकर धरती से सोना चांदी निकालकर इसे खोखला बना दिया है। अब देख इनकी हालत कैसी हो गई है। कल्कि कहता है, इसे ठीक करने के लिए हमें इंसानों की हालत भी ठीक करनी होगी। सत्या कहता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। दरअसल सत्या सदयुग लाना चाहता था और कल्कि कलयुग। इसके बाद कल्कि सत्या को वहां छोड़कर कहता है, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। फिर कल्कि उसी राज्य में जाकर जात पात और गंदगी फैलाने लगता है। सभी लोग अब कल्कि को भगवान मानने लगते हैं। इधर सत्या उस कारागृह से निकलने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालता है। दरअसल सत्या को कल्कि ने उसके ही दिमाग में कैद कर रखा था। सत्या सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है। वह एक इंस्टाग्राम रील को याद करता है और उसी तरीके से अपनी रस्सी खोल लेता है। फिर वहां पर बहुत सारी चाबियां थीं। उसमें से एक चाबी उठाता है और उस कारागृह को खोल देता है। इधर कल्कि अपनी माँ को उस कारागृह की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है, देखिए माँ, तुम्हारा बेटा वहां से निकल गया है। उसे पता चल गया कि वहां से कैसे निकलना है। इधर वामन को केंद्र सम्राट बनाने के लिए कल्कि को 3 लोगों से युद्ध करके उन्हें हराना होगा। फिर कल्कि उन तीनों के साथ युद्ध करता है और वह उन तीनों से जीत भी जाता है। इसके बाद हम महल में राज्य के लोगों को देखते हैं, जहां एक आदमी उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम अपना राजा खुद चुन सकते हैं और उसे जैसा चाहें वैसा बदल भी सकते हैं। लेकिन ये सभी उसकी बात नहीं सुनते। वे सभी अपना राजा कल्कि को मान लेते हैं और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगते हैं। इधर सत्या कारागृह से तो निकल जाता है, लेकिन अभी उस जगह से बाहर नहीं आया था। सत्या अपनी दिमाग चलाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। कल्कि ने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया था। सभी जगह दंगा फसाद हो रहे थे। लोग गाड़ियों को तोड़कर जला रहे थे, हर चीज को जला रहे थे। तभी यहाँ पर सत्या वापस आता है। कल्कि भी वहां पर मौजूद होता है। इन दोनों को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि कल्कि सत्या नहीं है। इसके बाद सभी लोग फिर से सदयुद्ध की तरफ वापसी कर चुके थे। लेकिन कल्कि वहां पर जाकर पूछता है, तुम किस जाति के हो? लेकिन उन्हें अपनी जाति तक याद नहीं थी। फिर कल्कि कहता है, वो कुत्ता पालतू कुत्ता है, ये कुत्ता गली का कुत्ता है। अगर कुत्ते तक की जाति हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? उसने पूछा, तुम लोगों ने मंदिर पर ताला क्यों लगा दिया था? फिर ये सभी कहते हैं कि भगवान नहीं है। फिर कल्कि कहता है, भगवान है, अगर नहीं है तो भगवान के फोटो पर पैर रख के दिखाओ। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। फिर सत्या वहां आता है और उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी कहते हैं, भगवान पर पैर रख के दिखाओ। फिर सत्या कहता है, ठीक है, मैं उस भगवान के ऊपर पैर नहीं रख रहा हूँ जिसने इस सृष्टि को बनाया है। मैं उस भगवान के ऊपर पैर रख रहा हूँ जिसे हम धरतीवासियों ने बनाया है। ऐसा कहकर सत्या फोटो पर पैर रख देता है। फिर यह सभी सत्या को पत्थर से मारने लगते हैं। यह देखकर नंदिनी सत्या को मारने से रोकने आती है तो लोग उसे भी पत्थर से मारने लगते हैं। वे तब तक मारते रहते हैं जब तक कि इन दोनों की जान न चली जाए। उसके बाद पूरे संसार का कंट्रोल कल्कि के हाथ में होता है। हर जगह लोग भूख से मरने लगते हैं, आपस में हर पल झगड़ने लगते हैं, हर तरफ अत्याचार बढ़ गया था। इसके बाद हमें डायरेक्टर उपेंद्र को दिखाते हैं। वह इसलिए उस स्क्रिप्ट को जलाया था क्योंकि वह ऐसी कहानी सोचकर नहीं लिख रहा था। उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कल्कि के कंट्रोल में थी। फिर हमें किरण को दिखाते हैं। इसे अभी तक इस मूवी से फोकस नहीं मिला था। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।